Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Munib and today we will discuss here chapter number 8 from first year biology और चैप्टर का नाम है फंजाई। याद रखें स्टूडेंट, एमसीक्यू में भी ये बात पूछी जाती है, फंजाई को द किंगडम ऑफ रिसाइकलर भी बोला जाता है। तो मज़ीद हम आज के लेक्चर में इसका बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि फंजाई की कितनी स्पीशीज़ दुनिया में मौजूद हैं और उसके अलावा कौन सी फंजाई हमें फ़ायदे देती हैं और कौन सी फंजाई जो है हमें नुकसानात पहुंचाती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ स्पीशीज़, नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ कहते हैं कि हमारे पास फंजाई की अबाउट 1 लाख स्पीशीज़ जो हैं वो नॉन है, यानी कि दुनिया में फंजाई की 1 लाख स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनको हम जानते हैं और मज़ीद एस्टीमेट अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मज़ीद भी इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जिनको फ्यूचर में डिस्कवर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट इंट्रोडक्शन में जो हमारे पास है वो है वैरायटी का, वैरायटी ऑफ फंजाई। तो याद रखिए स्टूडेंट्स कि सारी की सारी फंजाई एक जैसी नहीं होती, इनमें वैरायटीज़ पाई जाती हैं, इनकी मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। कुछ जो है हमें फ़ायदे देती हैं, कुछ हमें नुकसानात पहुंचाती हैं। किस तरह से कुछ जो है वो हमारी क्रॉप्स को भी ख़राब करती हैं। तो अगर हम सबसे पहले वैरायटी में देखें तो हम यहाँ सबसे पहले बात करेंगे नोटोरियस फंजाई की। नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम, ऐसी फंजाई जो कि हमारी वर्ल्ड में इन्हें नोटोरियस जाना जाता है, बदनाम जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बहुत सारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। इनमें हमारे पास जिक्र किया गया है रस्ट और स्मट का। रस्ट और स्मट ऐसी फंजाई हैं जो कि हमारी बेसिक जो स्टेपल फूड है, वीट जिसे कहा जाता है, इसको ख़राब कर देती है। उसके अलावा कॉर्न को ख़राब कर देती है और राइस। तो इन तीनों को रस्ट और स्मट फंजाई क्या कर देती है? ख़राब कर देती है। और ये तीनों ही ऐसी क्रॉप्स हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है फूड के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। मज़ीद अगर हम बात करें तो नोटोरियस फंजाई में एक और बहुत ही मशहूर फंजाई का नाम लिया जा रहा है जिसे मोल्ड्स कहा जा रहा है। मोल्ड्स जिसे आप आम ज़ुबान में फफूंदी का नाम देते हैं, और ये अक्सर जो है हमारी क्रॉप्स को और हमारे फूड स्टफ़ को जो है वो ख़राब करती है। अक्सर आप देखते हैं कि आपके फूड स्टफ़ पर, ब्रेड पर या किसी भी और फूड स्टफ़ पर जो है वो फफूंदी लग जाती है जो कि उस खुराक को क्या कर देती है? ख़राब कर देती है। मज़ीद अगर हम बात करें तो वैरायटी में हमने नोटोरियस फंजाई की बात की। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिलीशियस फंजाई के बारे में। कुछ ऐसी फंजाई भी हैं जो मज़ेदार होने की वजह से इन्हें यूज़ किया जाता है एज आ फूड। तो अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पर आप देखें कि मशरूम पहले नंबर पर है। मशरूम अक्सर आप पिज़्ज़ा वगैरह जो खाते हैं तो पिज़्ज़े के ऊपर भी जो है मशरूम को यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये डिलीशियस है, मज़ेदार है, जिससे मज़ीद जो है वो टेस्ट पिज़्ज़े का बढ़ जाता है। इसी तरह से ट्रफल्स हैं और मॉरल्स हैं, ये तीनों ही डिलीशियस होने की वजह से इन्हें यूज़ किया जाता है एज आ फूड। मज़ीद अगर हम बात करें तो कुछ फंजाई ऐसी भी है जो हमें कमर्शियली जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, कमर्शियली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि हमें मार्केट्स में और इससे हम बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला भी कमाते हैं, और उसके अलावा ये मेडिकल की फील्ड में भी इनको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इनमें अगर हम बात करें तो हमारे पास पेनिसिलियम का नाम दिया जा रहा है। पेनिसिलियम एक ऐसा फंजाई है जिससे एक एंटीबायोटिक बनाई जाती है। कौन सी एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन। अंडरस्टैंड? तो ये बात एमसीक्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेनिसिलियम एक ऐसा फंजाई है जिससे एक एंटीबायोटिक बनाई जा रही है जिसका नाम क्या है? पेनिसिलिन। इसी तरह से एक और यहाँ पर फंजाई का जिक्र किया गया है यीस्ट का। यीस्ट क्योंकि फर्मेंटेशन को परफॉर्म करवाती है, फर्मेंटेशन
प्रॉपर्टी की वजह से यीस्ट को यूज़ किया जाता है बेकरीज में और इससे बेकरी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। इसी तरह से इससे ब्रेवरीज कहा जाता है शराब साजी को। तो क्योंकि मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यीस्ट में ये प्रॉपर्टी है कि ये फर्मेंटेशन करती है, इसलिए इससे बेकरी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं और उसके अलावा इससे शराब बनाई जाती है। मज़ीद अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन में हमारी लास्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि व्हाट इज़ द इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। याद रखिए स्टूडेंट्स, फंजाई जो है ये मेजर डिकम्पोजर्स हैं आपके इन्वायरमेंट में। डिकम्पोजर्स किन्हें कहा जाता है? जो डिकम्पोजिशन करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं किनकी? डेड बॉडीज़ की। तो याद रखिए कि हमारी दुनिया में दो मेजर डिकम्पोजर्स हैं, बैक्टीरिया एंड नंबर 2 फंजाई, और ये दोनों ही डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। लेकिन इनमें जो बैक्टीरिया को, अगर फंजाई और बैक्टीरिया को कंपेयर किया जाए तो इनमें जो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल डिकम्पोज़र है वो फंजाई है। ये डिकम्पोजिशन करता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि बल्कि ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि अगर फंजाई ना होते तो डिकम्पोजिशन ना होती और डेड बॉडीज़ जो है ये ज़मीन से ख़त्म ना होती। और उसके अलावा यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज़ किया था, द किंगडम ऑफ रिसाइकलर, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन करते हैं तो डिकम्पोजिशन के ज़रिए ये डेड बॉडीज़ से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को निकाल कर दोबारा से हमारे एनवायरनमेंट में डाल देते हैं, जिससे सॉइल या हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो दोबारा से शामिल हो जाते हैं। और अगर ऐसा ना हो तो ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये डेड बॉडीज़ में ही रह जाएं और हमारे एनवायरनमेंट या सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाए। और डेफिशिएंसी होने की वजह से बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं लाइक प्लांट ग्रोथ, एनिमल ग्रोथ, ये सारी की सारी रुक जाएं। तो लिहाजा इसी वजह से फंजाई को किंगडम ऑफ रिसाइकलर कहा जाता है, क्योंकि ये एज अ डिकम्पोजर्स यूज़ होते हैं और ये डिकम्पोजिशन करते हैं डेड बॉडीज़ की, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स जो हैं डेड बॉडी से निकलकर सॉइल में वापस आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ फंजाई एंड आई होप सो कि आपको हर पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट जो है वो क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।